Hello, bachcho, let's read out a question first. Find the equation of line which passes through the point 3, 4 and is such that the portion of its intercepted between the axes is divided by the point in the ratio of 2:3. So यहाँ पर हमें उस इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि पास हो रही है 3, 4 से, और जो पोर्शन ऑफ इंटरसेप्टेड है किसमें एक्सेस के बिटवीन में वो डिवाइड हो जाते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3 में. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूले का. क्यों? बिकॉज इफ यू रिमेंबर, सो यदि मैं मान लूँ कि एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर दो पॉइंट है P एंड Q. P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और एक पॉइंट हो R जिसके कोऑर्डिनेट मान लूँ मैं x, y है. अब वो इनको m:n के रेशियो में डिवाइड कर रही हो. सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला, जो x कोऑर्डिनेट ऑफ R होगा दिस विल बी इक्वल्स टू mx1 प्लस में nx2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है m प्लस में n. सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट ऑफ R है दिस विल बी इक्वल्स टू my1 प्लस में ny2 डिवाइडेड बाय m प्लस n. सो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जो स्लोप m है, यानी कि देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है ना. सो ऑब्वियसली लाइन की इक्वेशन क्या होती है mx प्लस c. सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम m और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता चल जाएंगी. सो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है y इज इक्वल्स टू mx प्लस में c. ठीक है. सो यदि मैं यहाँ पर इंटरसेप्ट के बारे में लिखूँ, सो इफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट कहाँ पर कर रही होंगी इंटरसेप्ट, माइनस का c बाय m, और y कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो होगा x के लिए जब x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही होंगी जब, और वहीं पर यदि y को इंटरसेक्ट कर रही होंगी एंड y एक्सिस, सो उसको कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी 0, c पर, y एक्सिस एट 0, c. सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट आई कैन राइट कि जो x कोऑर्डिनेट ऑफ r है दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mx1 प्लस में nx2 डिवाइडेड बाय m प्लस में n. सो x कितना है, तो देखिए ये हमें दे रखा है 3 एंड 4, क्योंकि इसी पॉइंट से तो लाइन पास हो रही है, ठीक है ना. सो यही होगा हमारा r अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट. सो यहाँ पर x का मान कितना हो गया 3, दिस विल बी इक्वल्स टू, और ये देखिए m इज टू n दे रखा है. सो m का मान हो जाएगा 2, और x1 क्या है, सो माइनस का c बाय m प्लस में n कितना है 3 इंटू वाई, यहाँ पर x2 क्या है 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3. सो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो 3 विल बी इक्वल्स टू माइनस का 2c बाय m, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 के इक्वल, राइट. सो यहाँ से m का मान कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 2c बाय 5, 3 ज़ा 15 के इक्वल, ठीक है. सो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना सिमिलरली हम सेकंड सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे कि y इज इक्वल्स टू my1 प्लस में ny2 डिवाइडेड बाय m प्लस में n. सो इसके लिए क्या वैल्यूज होंगी, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो y हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू y1 कितना है 0, और y2 कितना है c. सो हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 5, 5 4 ज़ा 20. सो यहाँ से देखिए मुझे c का मान कितना मिलेगा 20 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल. इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन फर्स्ट, सो हमें स्लोप m का मान मिल जाएगा. सो स्लोप m विल बी इक्वल्स टू कितना आया था, लेट मी सी, माइनस 2c बाय 15.
सो माइनस का 2/15 एज इट इज। सी का वैल्यू कितना आया था, सो 20/3। सो 5×3 = 15, तो 5×3 = 15, 5×4 = 20, सो 4×2 कितना आ गया 8। सो माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 3×3 = 9। सो फाइनली आई कैन राइट कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होंगी पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through point 3,4, ठीक है ना, 3,4, वो कितनी, वो क्या हो जाएंगी, सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस में c। सो y इज इक्वल्स टू m का मान -8x/9 प्लस में c कितना आया था 20/3, and see this will be the required answer for a question जो कि हमसे पूछा गया था, and this we have found by using the concept of section formula. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.